हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब सबसे पहले मुझे क्या ड्रा करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा ना। एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। ए बी सी। इसमें ए बी का लेंथ कितना है? 15। ए बी का लेंथ है 15, बी सी का लेंथ है 13। ए बी का लेंथ है 15, बी सी का लेंथ है 13 और ए सी का लेंथ 14 है। अच्छा ये बताओ, अगर हमें यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड दिया गया है, क्या हम इस पर हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑब्टेन कर सकते हैं? अगर तीनों साइड दिया है तो हेरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई किया जाए और एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा ना। एस मीन्स क्या था? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स क्या होता था? सम ऑफ ऑल साइड्स, sum of all sides upon में 2 means 13, 14, 15 upon में 2। तो 13 plus 14 27, 27 plus 15 42, 42 upon 2 21। any डाउट यहाँ से आता? अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए ट्रायंगल की क्या लगाओगे? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर एस का वैल्यू कितना है? 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 21 को क्या हम 3 into 7 लिख सकते हैं? मैंने पहले बताया था कि सभी नंबर्स को हम क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। उनकी 21 को हम क्या नोट कर सकते हैं? 3 into 7। 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 21 माइनस 15 6। क्या हम अब ये देखो, यहाँ से 7 बाहर आ गया, अभी ये और ब्रेक हो सकता है ना। 8 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 और 6 को 2 into 3। तो 3 का एक पेयर और 2 का 2 पेयर। तो 7 into 2 into 2 into 3। 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 7 the 12 7 the 84। वेरी गुड, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक और होता था, हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फाइंड द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया? उसका हाइट हो गया ऑन एसी। किस पर सॉल्व करना है मुझे? एसी पर। मतलब ये है, एसी पर सॉल्व करना है, इसका मतलब यहां से आया होगा। इसे हम क्या मान लेते हैं? एच। तो ये क्या बन जाएगा? बेस। क्लियर है? तो हमें ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या अप्लाई करोगे? हाफ बेस इंटू हाइट। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल? 84। हाफ बेस कितना है? 14। हाइट कितना है? नहीं पता। 2 1 2, 7 टाइम्स, 7 1 टाइम, 7 12 टाइम। तो हाइट कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर। चेक कीजिए क्या आंसर 12 सेंटीमीटर आ रहा है? नोट कर लीजिए। बताओ कैसे मिलेगा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। अ ट्रायंगल हैज साइड 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या ट्रायंगल का तीनों साइड दिया गया है? और अगर ट्रायंगल का तीनों साइड दिया जा रहा है तो हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं? ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है
ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अच्छा ये बताओ, ध्यान देना यहाँ पे दो क्वांटिटी है ना, एक बेस है एक हाइट है। अगर हाइट बढ़ेगा तो बेस घटेगा, हाइट बढ़ेगा तो बेस घटेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। मतलब अगर दो चीज है तो एक बढ़ेगा एक घटेगा तभी बैलेंस बना रहेगा, और दोनों बढ़ जाएगा तो बैलेंस नहीं रहेगा ना। बात समझ में आया? तो एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट। अच्छा अगर ये छोटा हो जाए ये, तो इसका मतलब बेस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस बार हम बेस कौन सा लेंगे, बेस कौन सा लेंगे, 61 लेंगे बेस। क्लियर है? तो ये शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करोगे जल्दी लग जाएगा, वरना आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार 35 पर, एक बार 54 पर, एक बार 61 पर। क्लियर है? सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, लेकिन बेस क्या यूज करेंगे यहाँ पर, 61, क्योंकि मुझे हाइट क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पैरामीटर इज 144। क्या ये भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जैसा है? पेज टर्न करके देखिए, एक पेज अगर आप पीछे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में देखो रेशियो जगह था, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में है। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में क्या रेशियो दिया गया था? आपने कहा था रेशियो को रिमूव करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई वेरिएबल अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x 4x 5x। और अगर 3x 4x 5x को ऐड करेंगे तो वो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा, और उस x के वैल्यू को एक बार 3 में मल्टीप्लाई, 4 में मल्टीप्लाई, 5 में मल्टीप्लाई, तो क्या मुझे साइड मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे? अब जब मुझे तीनों साइड मालूम है तो क्या एरिया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। जो बड़ा साइड होगा उसके अकॉर्डिंग हाइट बताओ। तो बड़ा साइड कौन सा होगा, 5x वाला बड़ा होगा, 5x वाला। देखो सभी में x कॉमन है, लेकिन जिसमें जितनी बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ इन तीनों में से बड़ा कौन सा होगा, 5x। तो 5x हमारा क्या बन जाएगा, बेस। 5x हमारा क्या बन जाएगा, बेस। मतलब 5x वाला साइड हमारा क्या बन जाएगा, बेस। और उस पर हाइट निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द ट्रायंगुलर साइड wall of a flyover has been used for an advertisement. The side of the wall are 13 meter, 14 meter and 15 meter. कुछ ऐसा ही मान सकते हैं क्या हम, ये क्या? अच्छा आप लोगों ने देखा होगा जो पुल बना होता है, पुल फ्लाईओवर, क्या फ्लाईओवर कुछ ऐसा बना होता है, कुछ ऐसा ही तो होता है ना। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, एक ट्रायंगल टाइप का एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, ट्रायंगल टाइप का एडवर्टाइजमेंट दे दिया है। तो क्या इस ट्रायंगल को नहीं मान लें, जहाँ बना हुआ है, क्योंकि उसमें भी क्या दिया गया है, देखो साइड कर दिया है 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। जहाँ पे भी साइड कर दिया गया है 13 मीटर, 15 मीटर और 40 मीटर दिया गया ना। द एडवर्टाइजमेंट यार्ड इन अर्निंग 2000 पर मीटर स्क्वायर इन ईयरली। मतलब एक साल में। अच्छा ये बताओ, हमें अगर एडवर्टाइजमेंट इतनी जगह का करना है तो पहले इनका एरिया निकालना पड़ेगा, पहले इनका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। क्या इनका एरिया हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, कितना आया है 84। तो इसे हम क्वेश्चन नंबर 12 बोल दें। एरिया कितना आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 84। इस बार क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। सही है। आपसे कह रहा है 2000 रुपए पड़ रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर का साल भर के लिए, 2000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का साल भर के लिए।
अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, मतलब वो एक दीवार को हायर कर रही है फॉर 6 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? देखो साल भर के लिए 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट 2000। तो 6 महीने के लिए 1000 हो जाएगा, 6 महीने के लिए 1000 हो जाएगा। और 1000 रुपए जो आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? नहीं, ये 1000 आ रहा है पर हाफ ईयर ना, आधे साल की निकालना है, साल के लिए निकालना नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर है? 84 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 84,000 हो जाएगा। सही है। अगर आपने 6 महीने के लिए वो एक साइड का वॉल हायर किया है तो उसका आपको पे कितना करना पड़ेगा? 84,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। चेक कीजिए आंसर। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या घर पे लगा सकते हो या ऐसे नोट कर लो, ऐसे ही इतना नोट कर लो, कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा यहाँ पर। अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम हैज अ साइड 60 मीटर एंड 40 मीटर। आप सभी को मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो उसमें कह रहा है एक साइड अगर 60 है तो उसके सामने वाला भी 60 हो जाएगा, और अगर एक साइड 40 है तो उसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80 मीटर लॉन्ग। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? ये अगेन बताइए। 30। ध्यान से सुनो, खुद से लगा लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना तो कॉन्फिडेंस सही है तुमको, तुम्हारे ऊपर, मुझे तो वही है। ए बी सी डी कह रहा है ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में कह रहा है एक साइड है 60 और एक है 40। अगर मैंने इसे कह दिया 40 और ये कितना है? अगर ये 60 तो ये कितना? ये 40 तो ये कितना? 40। और आपसे कह रहा है दो डायगोनल में से एक डायगोनल का जो लेंथ है वो 80 है। ये कितना है? 80। और आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अच्छा ये बताओ, पूरे का एरिया निकालना है तो क्या ये दो पार्टों में है? पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड। तो हम क्या बोल सकते हैं? एरिया पार्ट नंबर फर्स्ट का प्लस एरिया पार्ट नंबर सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट जो मिल रहा है उसका शेप कैसा है? और क्या ट्रायंगल की तीनों साइड पता है? ट्रायंगल का तीनों साइड पता है? ठीक है। और तीनों साइड पता है तो हीरोज फॉर्मूला से क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, क्या यहाँ भी तीनों साइड तुम्हें पता है? और अगर हमें पार्ट नंबर सेकंड का तीनों साइड पता है तो क्या इसका भी एरिया निकाल सकते हैं? लेकिन खुशनसीबी ये है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो ट्रायंगल्स बनते हैं पार्ट्स कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, इक्वल होता है ना। दिख भी रहा है 40-40, 60-60 और ये 80-80 क्लियर है। तो यहाँ हम ऐसा लिखने के बाद क्या हम इसको 2 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट बोल दें? 2 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट। 100 किलोमीटर पर इसको एक का एरिया निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे का आ जाएगा। क्लियर है? तो वो जो डायगोनल 80 मीटर दिया है तो उसको मतलब दो भाग में बांटेंगे तो 40 मीटर हो जाएगा। डायगोनल को मुझे डिवाइड ही नहीं करना है, हम डायगोनल डिवाइड क्यों करेंगे? मतलब 80 होगा इधर का भी। नहीं नहीं, दोनों डायगोनल अलग होगा ना। ये 80 आएगा, ये कुछ और आएगा ना। और अगर ये भी 80 हो जाएगा तो ये पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बन जाएगा, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बन जाएगा। लिखवाया था मैंने कॉपी में, ध्यान से करो। अगर दोनों अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट्स मींस इट इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है? और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये क्या रह जाएगा? पैरेललोग्राम। क्या रह जाएगा? पैरेललोग्राम। इसको छुपा लो तो क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? और इस ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन है तो एरिया निकाल सकते हैं। तो जो भी एरिया आएगा उसको 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, पूरे का मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? रीजन भी लिख देंगे? नहीं, जरूरी नहीं है।
हाँ, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट करके वो ये पूछ ले कि इस पैरेललोग्राम का हाइट बताओ ऑन द साइड 60, आपसे ये पूछ लेता इसी क्वेश्चन में बढ़ करके कि इस पैरेललोग्राम का हाइट बताओ ऑन द साइड 60 से, तो आप यहां से एक हाइट ड्रॉ करते ऐसे, एक हाइट ड्रॉ करते, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्या आप पहले से एरिया फाइंड कर चुके हो? आपको बेस मालूम है, बेस कितना है, बेस कितना है, तो क्या हाइट फाइंड कर सकते हो? कोई दिक्कत इसमें? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अगर इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दे और वो ये कहे ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन द बेस 60, बेस 60 पर हाइट कितना आएगा? तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो क्या है बेस 60, हाइट h, एरिया आप पहले फाइंड कर चुके थे, तो क्या लिखोगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया, जो आप फाइंड कर चुके हो। बेस कहाँ जाएगा, डिवाइड में, हाइट मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? भैया 60 और 80 से कैसे हाइट मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ कौन सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ऐसा उसने कहा है। और जैसे ही अगर ये राइट एंगल हो जाता तो ये रेक्टेंगल नहीं बन जाता, और रेक्टेंगल बन जाएगा तो 40 इंटू 60 आंसर आ गया 2400, 2400 तुरंत आंसर नहीं आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है, लग जाएगा ना आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फिर बाद में 14 का मैं फोटो भेज दूंगा, उसे कर लेना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 14.16। आपको जो ये फिगर बना हुआ है, जो शेडेड पोर्शन है, उसका निकालना एरिया। क्लियर है? तो हमें ये बताओ, क्या हमें फाइंड करना है एरिया शेडेड रीजन का, तो ये बताओ बड़े वाले ट्रायंगल में से क्या छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर दे तो मिल जाएगा? बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर दिया जाए तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे तीनों साइड पता होना चाहिए। क्या मुझे बड़े वाले ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम है? नहीं मालूम है। क्या मुझे छोटे वाले ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन जो नहीं मालूम है वो कॉमन है बड़े में भी और छोले में भी। लेकिन छोटे वाले में एक क्लू दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो चाहे छोटा वाला ट्रायंगल कैसा बना है, राइट एंगल बना है ना। और जहां पर राइट एंगल बन जाएगा तो वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 400, और 400 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो मतलब कि ए बी कितना मिल गया, ए बी कितना मिल गया 20। तो ये बताओ बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम है, कौन कौन साइड हो जाएगा 20, 48, 52, 20, 48, 52। छोटे वाले ट्रायंगल में ये बताओ, छोटे वाले ट्रायंगल में एरिया निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाए? पाइथागोरस थ्योरम से तो आपने वो हाइट उसका हाइपोटेनस फाइंड किया है। आप कह रहे हैं फिरोज फॉर्मूला। फिरोज फॉर्मूला ठीक है, वो तो एवरग्रीन है ना, ये मतलब सभी ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? हाँ बोलो, 90 डिग्री बन रहा है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी तो काम बन जाएगा। तो हम क्या करने इतना बड़ा मेथड लगाएंगे, हम क्या अप्लाई करेंगे, केवल
छोटा सा मेथड हाफ बेस इंटू हाइट से। क्लियर है? अरे हीरोज फॉर्मूला काफी बड़ा होता है, अगर बेस इंटू हाइट लगाएंगे छोटा हो जाएगा। तो ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है, क्या उसको हाफ बेस इंटू हाइट से सॉल्व कर सकते हैं? अब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे? हीरोज फॉर्मूला। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सॉल्व कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब। तो 15 क्या है आपके लिए? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होगा, तो मैंने इसको ए और थर्ड साइड को बी मान ले रहा हूँ। कोई दिक्कत इसको में नहीं है ना? फिर आपसे ये कहा गया था गिवन द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 42। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 42 सेंटी। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या था? सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब कि ए प्लस बी, इसका मतलब मैथ में क्या होता है? इक्वल टू 42। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? आगे आपसे कह रहा है इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड। मतलब बेस इज 3/2 टाइम्स ऑफ इक्वल साइड। तो बेस को हम बी बोलेंगे, इसका मतलब इक्वल टू 3/2 ए हो जाएगा। है बात सही है? क्या हम इस बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं? अगर इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो पूरा a में बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन एवर इक्वेशन, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट करना है। तो a प्लस a और b की जगह पर 3/2 टाइम्स ऑफ a 42। सही है? यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। कितना आ जाएगा एलसीएम? 2 आ जाएगा ना। तो ये 2a 3a 42। सही है? 2 + 2 4, 4 + 3 7a इंटू 2। सही है? 7 1 जा 7 6 टाइम्स a इज इक्वल टू। अच्छा, अगर a 12 हो गया है तो b कितना मिल जाएगा? 18। वेरी गुड। 1 6 कितना आ जाएगा? अच्छा ये बताओ, अब मुझे ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया है। अब मुझे ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया है। ये 12 ये 12 ये 18। तो बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? कोई दिक्कत? हीरोज फॉर्मूले का यूज करके एरिया मिल जाएगा। पहला काम हो कंप्लीट। दूसरा काम आपसे ये कह रहा है कि आपको इसमें हाइट पता करना है। क्या पता करना है? हाइट पता करना है। तो अगर हाइट पता करना है तो एरिया मालूम ही था। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। और यहाँ पर बेस क्या है बेटा? 18 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप पहले से फाइंड कर चुके हो, तो क्या आपको हाइट मिल जाएगा? क्या आपको हाइट मिल जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो मेरे ख्याल से अगर क्वेश्चन नंबर 14 लगा लो तो 2-3 क्वेश्चन से मर्ज जाता है ना? अब ये बताइए, क्या एक्सरसाइज 14.1 आप घर पर सॉल्व कर लोगे पूरा? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। इसमें ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे किस साइड से? ए एंड बी, मींस a + b इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में ये लिखा था एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड कौन है? ए है। तो क्या लिखोगे? b इसका मतलब इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ a। क्या अगर इस b की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया जाए,
बी की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो ये पूरा इक्वेशन ए का बन जाएगा। यस सर। ये पूरा इक्वेशन यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 2। चाहो तो आप इस a प्लस ए को 2a बोल सकते हो पहले से। 2a अपॉन में 2 आता मतलब 4 देता ना फिर वहां पे आप सॉल्व करने पर a का वैल्यू कितना मिल गया। तो अगर a का वैल्यू 12 है तो b का वैल्यू 18 हो जाएगा। और अगर हमें तीनों साइड्स पता चल चुका है तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक। और आपसे पूछा गया था हाइट बताओ, तो हाइट बताने के लिए आप क्या बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना लोगे 18, हाइट h बेस 18 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप पहले से फाइंड कर चुके हो। फिर हमला पूछ करके क्लियर है। यस। क्या ये बताओ एक्सरसाइज 14.1 आप कंप्लीट कर लोगे अब।